मैं पहले राउंड में बढ़ चला गया तो हम लोग आखिरी वाली नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सिंपी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ACBT टेक्निक को डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ। ऐसी एक्सरसाइज टेक्निक जिसको कि एयरवेज को क्लीन करने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मोस्टली हम लोग पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइज सिखाते हैं। थोरैसिक जो चेस्ट वॉल है उसका एक्सपेंशन बताते हैं एंड लास्ट इज हफिंग एक्सरसाइज। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जिसको कि वेंटिलेटेड पेशेंट हैं जो कि आईसीयू में हैं, काफी लंबे टाइम तक के लिए बेड रिडन हैं, उनको सांस लेने में परेशानी है। तो इस 3 टेक्निक का फॉलो करके आप उनके एयरवेज को क्लीन कर सकते हैं और साथ में एक्सपेंशन, छाती की एक्सपेंशन, चेस्ट एक्सपेंशन में भी काफी हेल्पफुल होता है। मैंने अपनी प्रीवियस ऑलरेडी वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी फिजियोथेरेपी टेक्निक्स हैं, जिसमें कि मैंने आपको ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेट कर रखा है कि परकसन हम किस तरह से कराते हैं, वाइब्रेशन किस तरह से देते हैं, सक्शनिंग के कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन सी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, स्पाइरोमेट्री हैं। इस वीडियो में मैं ACBT टेक्निक को डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली हूँ कि एक्टिव कंट्रोल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्या हैं। तो सबसे पहला चीज कि जब भी आप पेशेंट को आप आईसीयू में देखने जा रहे हैं तो आप सबसे पहला की पोजीशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की एयरवेज के सेक्रेशन की वेरी इंपॉर्टेंट इन बेड रिडन और आईसीयू पेशेंट। सबसे पहला पोजीशनिंग हमें पेशेंट का देखना है कि जब भी हम आईसीयू में आते हैं तो पेशेंट किस तरीके से पोजीशन है, जिससे कि एयरवेज क्लियरेंस में, पॉस्चरल ड्रेनेज में हमें काफी हेल्प मिलता है। तो जिस साइड में भी कंजेशन है, जिस साइड में भी सेक्रीशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें पेशेंट को लेना है। उसकी पोजीशनिंग को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ACBT टेक्निक में हम करते हैं कि पेशेंट कंफर्टेबल में है, उसे हम अगर पेशेंट कंफर्टेबल है देन सिटिंग पोजीशन में लेके आना है। फिर ब्रीथ कंट्रोल एक्सरसाइज कराना है। नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, अपने हाथ को पेट के ऊपर रखना है, कोशिश करना है कि आप रोक के होल्ड करके रखिए एंड देन ब्रीथ आउट। फिर से करिए, नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, रोक के रखना है, होल्ड करना है। उसके बाद 1 मिनट। फर्स्ट एक्सरसाइज इज ब्रीथ कंट्रोल एक्सरसाइज। उसमें पेशेंट कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में होना चाहिए। फिर नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, होल्ड रोक के रखना है और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ये हमें 1 से 10 रिपीटेशंस के साथ करना है। नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए, रोक के मुंह से छोड़िए, फिर से लीजिए, मुंह से फर्स्ट मुंह से छोड़ना है, हाँ, फिर से नाक से लेना है। ये हमें 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ कंप्लीट करना है। नेक्स्ट टेक्निक इज थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस। इसमें क्या है, दोनों हाथ को ऊपर करते हुए नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, इसी पोजीशन में होल्ड करके रखना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाथ को नीचे लाते हुए सांस को धीमे धीमे छोड़ना है। सेकेंड थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज में हाथों को अपनी बाहर की तरफ लाना है, नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, होल्ड करके रखना है, काउंट करना है 1 to 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी थर्ड एक्सरसाइज में हमें हाथों को इस तरह से होल्ड करना है, नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है, रोक के रखना है और फिर बाहर की तरफ सांसों को छोड़ना है। फिर से करिए। इस पे चेस्ट पे काफी स्ट्रेस पड़ रहा है, इस तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से चेस्ट का एक्सपेंशन होता है जब हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं। एंड देन वापस फोर्थ एक्सरसाइज में हमें सिमिलरली सांसों को अंदर लेते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है दोनों को और फिर वापस लेके आना है, फिर से वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना है। थर्ड एक्सरसाइज इज फोर्सफुल एक्सपायरेटरी टेक्निक या फिर हफिंग टेक्निक। इसमें हमें नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और एंड पे जाके कफ करके जो भी सेक्रेशन है उसको रिमूव कराने की प्रैक्टिस करानी है। तो नाक से लंबी गहरी सांस लीजिए और एंड में आप कफ करके निकालना है। फिर से करिए। इस तरीके से 1
1 to 10 रिपीटेशंस के साथ कंप्लीट करना है। These are ब्रीदिंग टेक्निक्स जिसका आप यूज करके एयरवेज को क्लीन करने के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।